हेलो दोस्तों, ऑनलाइन सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सीरीज का नाम है RSCIT एग्जाम इम्पोर्टेंट सीरीज 5। तो 5 के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही मजा आने वाला आपको। नाउ स्टार्ट, चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आईपी का पूरा नाम। देखो, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सॉरी, आईएसपी का पूरा नाम, किसका नाम पूरा पूछा है? आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो देखो, आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या नाम रहेगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम है। तो देखते हैं, सही आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये आईएसपी होते क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, आईएसपी जिसका फुल फॉर्म रहा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो ऐसे संगठन होते हैं या इस प्रकार की कंपनियां होती है जो हमें, तो आईएसपी की बात कर रहे थे कि ये जो आईएसपी होते हैं वो होते क्या होते हैं। तो आईएसपी ऐसी कंपनी या ऐसे संगठन होते हैं जो यूजर को इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। वह सभी संस्थाएं क्या कहलाएगी? आईएसपी कहलाएंगी। जैसे आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में किसी न किसी प्रकार का इंटरनेट का बैलेंस करवाया होगा, तो जिस कंपनी से भी आपने ये बैलेंस करवाया, वह सभी कंपनी आपके लिए क्या कहलाएगी? आईएसपी। क्योंकि आपने इंटरनेट की सुविधा उन कंपनियों से ले रखी है। मंथली वो आपसे कुछ चार्ज लेती है और आपको इंटरनेट की सुविधा देती है। तो इस प्रकार की जो भी कोई कंपनीज होती है जो आपको या यूजर को इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है या इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध करवाती है, वह संस्थाएं क्या कहलाती है? आईएसपी, जिसका पूरा नाम क्या रहा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मॉडेम। किसका पूरा नाम पूछा है? मॉडेम। तो देखो, मॉडेम एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को नेट से जोड़ने का काम करता है। अब ये क्या करता है? तो इसका पूरा नाम देखो क्या है, फुल फॉर्म है इसका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब मॉडेम का फुल फॉर्म रहा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। चलो, ये मॉडेम कहां से लिया गया? तो देखो, मॉड्यूलेटर से तो एम उठा है, सही, और उसमें डीएम उठा है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया? मॉडेम। भाई, दो वर्ड तो यहां से ले लिए और 3 यहां से ले ली। अब ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता क्या है, इस चीज को समझते हैं कि भाई मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर होता क्या है। तो इसकी एक प्रक्रिया अपने को समझनी पड़ेगी, वो देखते क्या है। तो एक प्रक्रिया है इसकी जिसको अपने को समझना पड़ेगा। देखो, जब भी अपन अगर अपने डिवाइस को या मोबाइल या कोई भी उपकरण है उसको अगर नेट से जोड़ते हैं, तो मॉडेम जो काम करता है वो होता है डिजिटल सिग्नल को किस में करेगा? एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो क्या काम करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, यानी ये वापस इस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो देखो, काम कैसे करता है मॉडेम, कि जैसे मान लो अपना कोई कंप्यूटर है और ये सेकंड कंप्यूटर है जो रिसीवर हो सकता है, इनसे जुड़ा होता है मॉडेम। क्या जुड़े होते हैं? मॉडेम। और इससे भी क्या जुड़ा होगा? मॉडेम। और ये जुड़ी होगी चैनल आपस में। जैसे यहां पर कोई भी लेटर वगैरह तैयार किया, तो आप जानते हो कंप्यूटर डिजिटल फॉर्मेट समझता है। कौन सा फॉर्मेट समझता है? डिजिटल सिग्नल समझता है। अब जो टेलीफोन लाइंस होती है वो एनालॉग सिग्नल ले जाती है, तो कन्वर्ट कैसे होगा कि जब अपन मैसेज सेंड करेंगे तो ये डिजिटल सिग्नल को, जो भी आपके डिजिटल सिग्नल है उसको मॉडेम इनपुट करेगा। यानी यहां वाला मॉडेम क्या करेगा? इस डिजिटल सिग्नल को इनपुट करता है, और जब टेलीफोन लाइन पर उसको आगे भेजेगा तो वो उसको एनालॉग सिग्नल में, कैसे सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा।
और अपना संदेश आगे पहुंच जाता है। फिर बात आती है किसकी, कि भाई ये मॉडेम क्या करेगा, तो ये मॉडेम इनपुट किसको करेगा, एनालॉग सिग्नल को इनपुट करता है और वापस किसको करेगा, डिजिटल, कि कोई भी डिजिटल सिग्नल होता है वो कन्वर्ट ये कर देगा। तो इस प्रकार अपना संदेश जाता है। अब देखो यहाँ दो प्रक्रिया हुई, ये वाला मॉडेम क्या किया, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदला। तो जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, मॉड्यूलेटर। उसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशंस बोलते हैं। बात आती है यहाँ वाला मॉडेम भी तो काम कर रहा है इसी प्रकार, लेकिन उसने उल्टा किया है, अपोजिट किया है कि एनालॉग सिग्नल को इनपुट लिया और किस सिग्नल में बदला, डिजिटल में। तो इस प्रकार यहाँ जो प्रक्रिया हुई वो कौन सी, डीमॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेशंस की प्रक्रिया हुई। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि मॉडल का पूरा नाम तो रहा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। काम क्या करता है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है या कन्वर्ट करता है या बदलता है, उसका काम होता है। तो ये था मॉडेम था। फिर बात आती है मॉडेम के अलावा कि भाई अगला क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर को इंटरनेट पर सूचना संचारित करने में सक्षम बनाने वाला उपकरण क्या होता है। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा है कि कंप्यूटर को इंटरनेट पर कोई सूचना प्रसारित करनी है, सूचना भेजनी है, तो उसको कंप्यूटर को सक्षम किसके द्वारा किया जाएगा, कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा अपना कंप्यूटर नेट पर सूचना भेजने लायक हो जाए। तो ध्यान देना उसका नाम है मॉडेम। कौन ऐसा उपकरण है जो मॉडेम अपने जानकारी को कंप्यूटर को भेजेगा। तो ध्यान देना सही आंसर कौन सा रहा, मॉडेम। और जस्ट अभी अपन सेकंड क्वेश्चन में इस मॉडेम के बारे में चर्चा की है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, ये काम क्या करता है ना। चलो अपन आगे का क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो ध्यान देना कंप्यूटर को इंटरनेट पर सूचना संचारित करने में जो सक्षम बनाता है उस उपकरण का नाम होता है मॉडेम। हालांकि मॉडेम के अलावा और भी उपकरणों की आवश्यकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया जा सकता है। चलो अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। तो देखो कई बार ऑप्शन ऐसे आता है कि भाई इंटरनेट कनेक्ट करने निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को इसको समझना पड़ेगा। तो देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट से अपने डिवाइस को जोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, उन सभी तरीकों की अपन चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है डायल अप कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन। सेकंड होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तीसरा वाईफाई, चौथा केबल कनेक्शन और मोबाइल जिसमें अपन 4G 3G 3G 4G 5G की बात करते हैं। और ये हो गया सैटेलाइट। चलो इनकी चर्चा कर लेते हैं कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के ये तो प्रकार है कि भाई अपन डायल अप कनेक्शन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रॉडबैंड के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं, वाईफाई के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं, केबल के द्वारा भी, और मोबाइल में जो 3G 4G होता है उसके द्वारा भी कनेक्ट होते हैं, और सैटेलाइट के द्वारा भी कनेक्ट होते हैं। चलो अपन इसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये कैसे कनेक्शन देता है। तो इसमें देखो ये पुरानी पद्धति पे आज के लिए काम नहीं करती और काफी स्लो होती है। इसमें ISP के द्वारा में एक नंबर उपलब्ध करवाया जाता था। क्या नंबर उपलब्ध करवाया जाता था? वो नंबर जब भी अपन उस डिवाइस को नेट पर कनेक्ट करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं उस समय उस नंबर को डायल करते हैं, जैसे अपन एक मोबाइल कॉल करते हैं ना, उसी प्रकार। तो एक नंबर डायल करते हैं और फिर उस नंबर के बेस पर वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। जैसे ही सर्फिंग खत्म होती है अपन उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए प्रक्रिया काम नहीं आती क्योंकि इससे भी काफी फास्ट आ गई। फिर आता है सेकंड ब्रॉडबैंड। तो ध्यान देना ये ब्रॉडबैंड एक डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा अपने को क्या करता है, फास्ट स्पीड से यानी काफी फास्ट स्पीड से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाते हैं। फिर आता है वायरलेस जिसमें बिना तारों के अपने को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध या कनेक्ट करवाने की सुविधा देता है। केबल के द्वारा जिसमें अपन डिश टीवी टाइप की जो केबल्स होती है उससे कनेक्ट होकर अपन, और फिर आता है अपने मोबाइल डिवाइस के द्वारा भी अपन नेट से कनेक्ट होते हैं जिसमें 3G 4G सेक्शंस होते हैं, और ये होते हैं अपना सैटेलाइट। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि भाई इतने प्रकार से अपन इस इंटरनेट से अपने डिवाइस को कनेक्ट करवा सकते हैं। चलो अगला अपना क्वेश्चन है ब्रॉड बैंडविड्थ, जिसको ब्रॉडबैंड बोलते हैं, उसका पूरा नाम क्या है?
या पूर्ण नेम क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो ब्रॉडबैंड हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस होता है और इसका पूरा नाम है ब्रॉड बैंडविड्थ। क्या नाम रहेगा इसका? ब्रॉड बैंडविड्थ। क्या नाम रहेगा दोस्तों इसका? ब्रॉड बैंडविड्थ। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? ब्रॉडबैंड। जल्दी से इसे बोलते हैं ब्रॉडबैंड। और ये हो गया ब्रॉड बैंडविड्थ। फिर नेक्स्ट आता है अपना इंटरनेट की गति मापने की इकाई क्या होती है। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछ लिया गया। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि भाई कंप्यूटर की स्पीड पूछा गया या इंटरनेट। तो यहाँ इंटरनेट की जो बिट की गति होती है वो कितनी स्पीड से चलते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो देखो इसका नाम है, देखो इसको कई प्रकार की स्पीड जैसे केबीपीएस या एमबीपीएस और ऐसे जीबीपीएस, ऐसा कई यूनिट्स में इसको मापा जाता है। इसका पूरा नाम है किलो बिट पर सेकेंड। क्या नाम रहा है इसका? किलो बिट पर सेकेंड, मेगा बिट पर सेकेंड, गीगा बिट पर सेकेंड। तो इस प्रकार इसकी यूनिट्स होती है। अब आपको ऑप्शन में इनमें से किसी एक को रखकर फिर पूछा जाएगा और कई बार तो ऐसा देता है केबीपीएस, ऐसा ही दे देता है, ये नहीं देता। तो आपको सही आंसर लगाना होता है कि भाई इनकी यूनिट्स क्या होती है। केबी भी छोटी होती है, एमबी ज्यादा होती है और जीबी इससे भी ज्यादा होती है। तो सही का आंसर एमबीपीएस, मेगा बिट पर सेकंड। तो सही आंसर क्या रहा? ये 3 यूनिट्स के द्वारा अपन इसको माप सकते हैं। आगे आता है अपना क्वेश्चन वाईफाई का पूरा नाम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया और 2-3 बार पूछ लिया गया। तो देखो वाईफाई का पूर्ण नाम पूछा गया है। जो अपने मोबाइल में वाईफाई चलाते हैं ना, जो मॉडेम का ही प्रकार है, इंटरनल मॉडेम का, और जो अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है या जोड़ता है या सुविधा देता है, इसलिए वाईफाई का पूरा नाम। तो देखो वाईफाई का नाम है वायरलेस फिडिलिटी। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? वायरलेस फिडिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। जो अपने मोबाइल में इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, काम में आता है। और ये मॉडेम का प्रकार होता है इंटरनल मॉडेम। तो सही आंसर होगा आपका वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन अपना वाईफाई को अन्य उपकरणों तक सूचना संचारित करने के लिए किस प्रकार की तरंगों की आवश्यकता होती है। अब देखो इसमें तरंगें पूछ ली गई है कि चलो अपन वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या जोड़कर रखते हैं। तो वाईफाई जब भी यूज करता है अन्य उपकरण से अपने डिवाइस को कम्युनिकेट करवाने के लिए, तो कौन से तरंगों का उपयोग करता है? तो वहां ध्यान देना, रेडियो आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आवर्ती को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वहां रेडियो फ्रीक्वेंसी को काम में लिया जाता है। कौन सी को? तो दोस्तों ध्यान रखना, वहां काम आती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवर्ती। आवर्ती नाम है इसका। तो रेडियो आवर्ती या रेडियो फ्रीक्वेंसी इसको बोला जा सकता है। तो वाईफाई जो होता है अन्य डिवाइस में कोई भी कम्युनिकेशन करता है तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो आवर्ती को काम में लेता है। चलो अपने आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसएल का पूरा नाम। तो बहुत ही था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो क्या नाम रहा इसका? तो डीएसएल का पूर्ण रूप पूछा है या फुल फॉर्म पूछी है। तो इसका फुल फॉर्म रहा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसका पूरा नाम है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन, एक निजी नेटवर्क जिसे केवल संगठन के कर्मचारियों द्वारा ही उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसे नेटवर्क को क्या बोला जाएगा? तो ध्यान देना, ऐसा नेटवर्क इंट्रानेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रानेट। क्या नाम दिया गया है? इंट्रानेट कहलाएगा। तो ध्यान देना, उसका सही नाम है इंट्रानेट। देखो ये दो होते हैं, एक तो होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। तो इंट्रानेट होता है वो एक कंपनी का निजी नेटवर्क होता है जो कंपनी में उपस्थित या कंपनी के मेंबर के द्वारा ही इनको यूज किया जाता है। और इस पर एक फायरवॉल लगी होती है जिसके कारण कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उस नेटवर्क में प्रवेश नहीं कर पाता, यानी अनऑथोराइज्ड व्यक्तियों से एक्सेस होने से ये बचाता है नेटवर्क। या ये भी कह सकते हो कि इंटरनेट फायरवॉल से सुरक्षित होता है।
जबकि इंटरनेट होता है वो विश्वव्यापी या ये कह सकते हो ग्लोबली नेटवर्क होता है जिसको दुनिया भर में सभी यूज करते हैं। अब बात आती है कि इंटरनेट का तो मतलब समझ गया भी ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। जस्ट अभी अपन एक क्वेश्चन हल किया है सर, उसी क्वेश्चन के लिए ये घुमाकर थोड़ा सा पूछ लिया गया कि ये पूछा गया है कि आपकी कंपनी हो सकती है या आपका कोई निजी नेटवर्क है, उसको इंटरनेट से आने वाले, क्योंकि इंटरनेट तो ग्लोबली प्रकार का होता है, या तो उससे आने वाले जो भी खतरे होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो ध्यान देना फायरवॉल होती है। कौन सी वाल होगी? फायरवॉल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि इंटरनेट, आपके नेटवर्क को इंटरनेट से सुरक्षा प्रदान करने वाला जो जो डिवाइस है या जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या कहलाएगी? फायरवॉल कहलाएगी। तो फायरवॉल एक सुरक्षा कवच होता है जो अपने प्राइवेट नेटवर्क को क्या करता है? अनुचित जो एक्सेस होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अब चलो अपन बात करते हैं, ये एक सुरक्षा दीवार होगी। तो जैसे देखो, समझने की कोशिश करते हैं, ये अपना नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क हो सकता है? जिसमें कितने भी कंप्यूटर, तो ये नेटवर्क है, एक कंपनी का निजी नेटवर्क। अब ये इंटरनेट हो गया, इंटरनेट। अब यहां से आने वाले अनऑथराइज्ड यूजर को नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकता है, तो यहां होती है फायरवॉल। कौन सी होती है? फायरवॉल। एक सॉफ्टवेयर दीवार होती है, फायरवॉल होती है। तो फायरवॉल जो अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस होने से बचाता है। इसके कारण क्या होगा कि अपना जो नेटवर्क है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये काम करता है कि ये फायरवॉल होती है जो नेट से आने वाले अनऑथराइज्ड जो पर्सन है या जो खतरे होते हैं उनसे अपने नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है। अब आगे आता है, आगे आप बात आती है अगले क्वेश्चन को लेकर, टीसीपी और आईपी का पूरा। देखो ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं और इसके पूरे नाम पूछे। तो देखो इसका मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो चेक करते हैं इसको एक बार। तो टीसीपी का नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये इसका पूरा नाम है। ये दो होते हैं अलग अलग, टीसीपी अलग होता है, आईपी अलग, लेकिन ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके फुल फॉर्म्स होते हैं। अगली बात आती है किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, इंटरनेट पर नियमों और मानकों का एक सेट, सेट को अपन समूह या ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समूह। सेट को समूह भी कह सकते हैं। तो इंटरनेट पर नियमों और मानकों का एक सेट या समूह जो निर्धारित करता है कि डेटा सुरक्षित तरीके से भेजा और प्राप्त किया जाना चाहिए। यानी इंटरनेट पर उपस्थित ऐसे नियमों का समूह जो दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन करने से संबंधित रूल्स या रेगुलेशन उपलब्ध करवाते हैं या नियम्स होते हैं, उन्हें अपन क्या बोला जाता है? तो उनका नाम पूछा कि भाई उन्हें क्या बोला जाता है, तो उनका नाम होता है प्रोटोकॉल। क्या नाम दिया जाएगा? प्रोटोकॉल। तो ध्यान देना, प्रोटोकॉल दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए जो नियम्स होते हैं या दिशा निर्देश होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अपन प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब बात आती है प्रोटोकॉल, तो वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो अलग अलग काम के लिए बने होते हैं, तो अपन उन्हीं प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले आता है HTTP का पूरा या पूर्ण रूप पूछा गया, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम रहा इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये करता क्या है? तो देखो इसका मतलब इसका वर्क होता है कि एक डिवाइस के जो वेब पेज होते हैं, साइट्स होते हैं, उसको किसी दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने का काम जो होता है या कम्युनिकेट करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है? टीसीपी का। अब देखो एचटीटीपी का, सॉरी एचटीटीपी का। अब एचटीटीपी का एक नया वर्जन भी आया है। इस एचटीटीपी का एक नया वर्जन है जिसका नाम है HTTPS। तो इसका न्यू वर्जन, इसी का एक नया वर्जन आया है
जो सिक्योर है। तो इसमें फुल फॉर्म तो रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब है सिक्योर, सिक्योर सुरक्षित है ना। और ये कोई भी अपना डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है उसको सुरक्षित तरीके से कम्युनिकेट करवाता है। अब चलो आगे क्वेश्चन आते हैं कि चलो ये दो क्वेश्चन पूछे, तो इसमें ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया। एक बार तो ये पूछा गया था इसमें जो एस होता है उसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं सिक्योर, और इसका नाम तो अभी अपन ने देखा ही, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन। एफटीपी का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है? अब देखो इसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है इसका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देख लेते हैं अभी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल करता क्या है वो देखो, यानी अपने जब भी कम्युनिकेशन करते हैं दो डिवाइस नेट पर, तो ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर फाइल, कौन सी फाइल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कि अपने पास कोई भी फाइल्स है उनको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसमिट करने के लिए जो रूल्स या जो प्रोटोकॉल काम आता है उसका नाम क्या रहेगा? एफटीपी। चलो अपन बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस के। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो देखो ये भी वही है, ट्रांसफर करने का काम है, लेकिन ये मैसेज या मेल को ट्रांसफर करता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या नाम रहा इसका पूर्ण? और ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, नेट पर ज्यादातर फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या नाम रहा इसका? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। काम क्या करता है ये कि आपके द्वारा जो ईमेल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है उसका नाम क्या होगा? एसएमटीपी। यानी ईमेल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर या भेजने के लिए जो काम आता है वो एसएमटीपी काम करता है, इसलिए अपन इसको एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। चलो अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? ये देखो अभी 12 जो दिसंबर में एग्जाम हुई थी, सॉरी 22 दिसंबर 2024 को जो एग्जाम हुई उसमें डीएनएस का नाम पूछा गया था कि डीएनएस का पूरा नाम। तो इसका नाम रहा डोमेन नेम सिस्टम। क्या नाम रहा? डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम। अब ये करता क्या है उस चीज को देखो। तो देखो डोमेन नेम का काम है कि अपना जो एक डोमेन नाम है वो एक अल्फाबेटिक होता है जो यूजर को इजीली याद रह जाता है या याद रखा जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में सभी डिवाइसों को जो पहचान या आइडेंटिटी होती है वो आईपी एड्रेस से होती है, यानी एक न्यूमेरिक एड्रेस से होती है। न्यूमेरिक एड्रेस से इसकी पहचान होती है। अब अपन तो उसमें जैसे गूगल पर या कोई भी एड्रेस बार में अपन तो एक डोमेन नाम डालते हैं अंग्रेजी का, लेकिन डीएनएस उसको क्या करता है? डोमेन नाम को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इस चीज को ऐसे समझो कि जैसे मान लो मेरा लैपटॉप है और मैंने यहाँ एक एड्रेस डाला जैसे www.google.com। अब ये मैंने तो डाला है किसमें? अंग्रेजी में, लेकिन कंप्यूटर अंग्रेजी जानता ही नहीं ना, ये तो न्यूमेरिक एड्रेस को पहचानता है। तो ये क्या करेगा? जो डीएनएस होता है ये एड्रेस इसको लेगा और एक आईपी एड्रेस में, कौन से में? ये तो डोमेन नेम है, आईपी एड्रेस जो एक न्यूमेरिक होता है इस प्रकार, ऐसे एक आईपी एड्रेस होता है उसमें कन्वर्ट करके इसको दे देता है। अब इसकी नेटवर्क में जो पहचान होगी वो एक आईपी एड्रेस से होगी। तो कई बार इस प्रकार का एड्रेस देकर भी पूछा गया है कि भाई आईपी एड्रेस जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इसमें सारे न्यूमेरिक एड्रेस होते हैं, यानी न्यूमेरिक ही होते हैं, कोई भी अल्फाबेट नहीं होता। जबकि एक डोमेन नाम होता है वो अल्फाबेटिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना POP3 का पूरा, इसका भी देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब है वर्जन 3। तो POP का पूरा नाम हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 लगा हुआ है इसका
वर्जन कौन सा है इसका, 3 वाला वर्जन है। तो इस प्रकार पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन। अब बात आती है WW का फुल फॉर्म्स, ये भी कई बार पूछा। तो देखो WW जो होता है उसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या फुल फॉर्म्स है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म्स है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब ब्राउजर क्या है। तो ध्यान देना ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। वेब ब्राउजर जो है उसके बारे में पूछा है। इसके दो क्वेश्चन टाइप के हो सकते हैं कि भाई एक तो ये पूछा जा रहा है कि ये एप्लीकेशन है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, या फिर ऐसे पूछता है क्लाइंट है या सर्वर सॉफ्टवेयर है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड होगा कि उसने किस हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा है। लेकिन अभी अगर इसने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बेस पर पूछा है, तो जो अपना ब्राउजर होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान देना अगर अपन इससे बात करें कि ब्राउजर जो है वो एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी होता है। कौन सा, क्लाइंट। सॉफ्टवेयर, क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी करना। तो ध्यान देना क्लाइंट सॉफ्टवेयर बोल दो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल दो, तो ये ब्राउजर को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि ब्राउजर, ये ब्राउजर जो होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो ये ध्यान देना एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप या URL का फुल फॉर्म्स पूछा है। तो ध्यान देना URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, क्या नाम रहा, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर का फुल फॉर्म्स है। अब ये होता क्या है URL, तो ध्यान देना इंटरनेट पर किसी वेब पेज या वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, URL। ध्यान देना ये एक रिसोर्स, ये एक रिसोर्स एड्रेस होता है ना, एक रिसोर्स का एड्रेस होता है। आप ये भी कह सकते हो कि एक वेब पेज या वेबसाइट या जो रिसोर्स है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस ही क्या कहलाएगा, अपना URL कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चलो आज इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आप आज का वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिसकी RSCIT एग्जाम सीरीज 6 रहेगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।